हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डेली यूज़ सेंटेंसेस की। रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंस या फिर डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंस। तो उन सेंटेंसों को हमें किस तरीके से बोलना है या फिर किस तरीके से उसकी ट्रांसलेशन करना है। तो हम इसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ उसके यूज़ को भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ऐसे सेंटेंस को यूज़ में लाना है। तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है, वह इस समय घर पर होगा। ये एक फ्यूचर टेंस है। इस वाले वाक्यों को हमें किस तरीके से बनाना है कि वो इस समय घर पर होगा या वो घर पर नहीं होगा, क्या वो इस समय घर पर होगा। तो उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो पहला सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिया है। पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट उसका, वह जो काम का करने वाला होता है या जिसके बारे में बताया जाता है टेंस में, वही सब्जेक्ट होता है। तो हमने लगाया ही। इसमें हमें लगाना है विल बी या शैल बी। तो हमने लगा दिया विल बी। वह होगा, ही विल बी घर पर एट होम। वह घर पर होगा इस समय, दिस टाइम। तो पहले सब्जेक्ट, फिर पीछे सेंटेंस में देखेंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। वहीं से हमें मिलती है लास्ट में हिंदी वाले वाक्यों के। तो ही विल बी एट होम, इस समय के लिए लगाई हमने दिस टाइम। ही विल बी एट होम दिस टाइम। तो वो इस समय घर पर होगा। ये था हमारा टेंस, कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे की हम देखते हैं ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है। मेरा दोस्त कक्षा में नहीं होगा, ये नेगेटिव है, ऊपर वाला अफर्मेटिव था। तो मेरा दोस्त कक्षा में नहीं होगा, तो मेरा दोस्त माई फ्रेंड। फिर हमें लगाना है इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट और वी। माई फ्रेंड विल नॉट वी कक्षा में, तो इन द क्लास। माई फ्रेंड विल नॉट बी इन द क्लास, मेरा दोस्त कक्षा में नहीं होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं कि मेरा दोस्त कक्षा में नहीं होगा। तो हम उसे बोल सकते हैं माई फ्रेंड विल नॉट बी इन द क्लास, या फिर मेरा दोस्त घर पर नहीं होगा, मेरा दोस्त बाज़ार में नहीं होगा। इस तरीके के वाक्य। आगे है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हमने अफर्मेटिव बनाया, फिर नेगेटिव, और अब जो है हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्य इस तरीके का किस तरीके से बनाना है। क्या तुम्हारी माँ बाज़ार में होंगी। तो प्रश्न किया गया है क्या तुम्हारी माँ। तो पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी विल, फिर तुम्हारी माँ, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, विल योर मदर। उसके बाद हमें इसकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाना है बी, विल योर मदर वी, और फिर ये बाज़ार में, इन द मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल योर मदर वी इन द मार्केट, क्या तुम्हारी माँ बाज़ार में होंगी। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव। और देखते हैं ये वाला इंट्रोगेटिव जो है वो, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आते हैं, तो उसे हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है और किस तरीके से उसकी स्पीकिंग करना है। राजू मैदान में कहाँ होगा। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है पहले उसे लिखेंगे हम, वेयर। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। फिर हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वेयर विल राजू, और अब आएगी इसकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब वी, वेयर विल राजू वी। और बचे हुए जो शब्द हैं उन्हें लगाएंगे इन द फील्ड। वेयर विल राजू वी इन द फील्ड, राजू मैदान में कहाँ होगा। अब जो हमारे आगे वाक्य हैं उसे इंट्रोगेटिव हैं, उन्हें किस तरीके से बनाना है तो ये आप सीख चुके हैं। आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएं हम। आप वीडियो को पॉज करके भी इसे ट्रांसलेट करके बाद में हमारी ट्रांसलेशन से चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा वाक्य है, क्या तुम्हारे पिता दुकान पर होंगे। क्या तुम्हारे पिता दुकान पर होंगे। तो इस तरीके का वाक्य हमें विल से शुरू करना है, विल योर फादर, विल योर फादर वी दुकान पर होंगे, विल योर फादर वी एट द शॉप, विल योर फादर वी एट द शॉप, क्या तुम्हारे पिता दुकान पर होंगे। तो ट्रांसलेशन होगी इसकी, विल योर फादर वी एट द शॉप, क्या तुम्हारे पिता दुकान पर होंगे। आगे टेंस है हमारा, तुम्हारी बहन रास्ते में होगी। तो इस तरीके के वाक्य अफर्मेटिव है ये हमारा। आप जान चुके हैं कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करनी है। तो इसकी भी ट्रांसलेशन करके देखते हैं, क्या तुम्हारी बहन रास्ते में होगी। तो योर सिस्टर, अब लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब विल बी, रास्ते में तो ऑन द वे,
रास्ते में। सेंटेंस में हमारा इन में लिखा है तो मे की वैसे इंग्लिश इन होती है, लेकिन इसमें हमें यहाँ पे ऑन लगाना है क्योंकि रास्ते पर होगी, रास्ते में आ रही होगी। हिंदी में तो हम उसे मे बोलेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तब हम बोलेंगे ऑन द वे। योर सिस्टर विल बी ऑन द वे, तुम्हारी बहन रास्ते में होगी। आगे हमारा सेंटेंस है सचिन बगीचे में नहीं होगा, तो हमें जो सब्जेक्ट है पहले उसे लिखेंगे सचिन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, नेगेटिव होने पर नॉट, उसके बाद लगाएंगे वी। सचिन विल नॉट बी बगीचे में, तो इन द गार्डन। सचिन विल नॉट बी इन द गार्डन, सचिन बगीचे में नहीं होगा। सचिन विल नॉट बी इन द गार्डन, सचिन बगीचे में नहीं होगा। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है वह छत पर होगी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे शी, क्योंकि ये एक लड़की है, होगी बोला गया है लास्ट में, वह छत पर होगी शी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शी विल बी ऑन द रूफ, छत की होती है रूफ, शी विल बी ऑन द रूफ। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।